विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, अंतः सेवा शिक्षा का इनमें से कौन एक अवयव नहीं है? लीडरशिप डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग, प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ओरिएंटेशन या अनुकूलन। यह इन सर्विस एजुकेशन का कंपोनेंट नहीं होता है। इन सर्विस एजुकेशन वह एजुकेशन या ट्रेनिंग होती है जो किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके सर्विस के दौरान प्रदान की जाती है, जिससे कि जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं वहां पर, उनको ज्ञान मिल सके, उनके कौशल में वृद्धि हो सके और कुछ स्किल डेवलपमेंट भी हो सके, जिससे कि जो कार्य उनसे लिया जा रहा है उस कार्य में इफिशियंसी बढ़े। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट प्लेस फॉर स्टूडेंट टू स्टडी इफेक्टिवली इज वेयर। प्रभावी रूप से अध्ययन करने का किसी छात्र के लिए सर्वोत्तम स्थान है। इट इज अ लिटिल नॉइजी, जहां थोड़ा शोर शराबा हो। इट इज क्वाइट, जहां शांत माहौल हो। देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, जहां थोड़ा विकर्षण हो। इट इज पुअरली वेंटिलेटेड, जहां पर कमरा हवादार ना हो। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। जहां का माहौल शांत है, जहां का माहौल में स्वच्छता है, वहां पढ़ने की व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा स्टडी माना जाता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? A. Manipulation, randomization and control group are present. B. Manipulation is done but no randomization or control group. No manipulation of independent variable. Use of correlation approach. correlation पद्धति का उपयोग करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की जो विशेषताएं होती हैं वह होती है मैनिपुलेशन इज डन, मीन्स हेरफेर किया जाता है, बट नो रैंडमाइजेशन और कंट्रोल, लेकिन क्या होता है एक कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इन विच द स्टडी ऑफ सैंपल्स टेकन फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इवेंट ओवर टाइम इज नोन एज। अनुसंधान जिसमें समय के साथ किसी घटना के संदर्भ में सामान्य जनसंख्या से लिए गए सैंपल का अध्ययन किया जाता है कहलाता है ट्रेंड स्टडी, प्रवृत्तिक अध्ययन, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, आउटकम रिसर्च, परिणाम अनुसंधान, मेटा एनालिसिस, मेटा विश्लेषण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रेंड स्टडी। तो इसमें जो ट्रेंड स्टडी होती है जिसको कि प्रवृत्तिक अध्ययन कहते हैं, एक ऐसा रिसर्च मेथड होता है जिसमें किसी पॉपुलेशन से सैंपल लिए जाते हैं और समय के साथ किसी विशेष घटना या व्यवहार में जो परिवर्तन आया है उसको देखा जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक जनसंख्या से सैंपल लिए गए, तो 5 साल पहले या 2 साल पहले कि उस जनसंख्या में जो धूम्रपान करने वाले लोग थे, कितने लोग धूम्रपान कर रहे थे, कितने लोग स्मोकिंग कर रहे थे, और अब की स्थिति में जब वो सैंपल लिए गए हैं वर्तमान में पुनः, तो उसमें से अब क्या स्थिति उनकी है, क्या धूम्रपान की रेट है, क्या इसमें स्मोकिंग की रेट है, ये सब देखने के लिए ट्रेंड स्टडी हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The main reason for conducting nursing research is, नर्सिंग रिसर्च के संचालन का मुख्य कारण है टू प्रमोट नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट्स, रोगियों की नर्सिंग देखभाल में वृद्धि करना, टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट, रोगियों की नर्सिंग देखभाल में सुधार करना, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना, एंड नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट, रोगियों की नर्सिंग देखभाल में सुधार करना,
यह मेन रीजन होता है फॉर कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट क्रिप्टॉन? क्रिप्टॉन का प्रतीक क्या है? के, के आर, के वाई, के एन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्टॉन का प्रतीक के आर होता है। और क्रिप्टॉन एक प्रकार की अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है और रंगहीन, गंधहीन, निष्क्रिय गैस होती है। और क्रिप्टॉन का उपयोग इसलिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनमें किया जाता है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है और बल्ब बहुत समय तक चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी क्रिप्टॉन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा which includes quantitative and qualitative data belongs to which stage of community diagnosis? आंकड़ों की पहचान और वर्गीकरण जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़े शामिल हैं, वह समुदाय निदान के किस चरण से संबंधित है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आंकड़ों की पहचान, वर्गीकरण, क्वालिटी और क्वांटिटी ये सभी शामिल होते हैं तो यह कम्युनिटी डायग्नोसिस का स्टेज 2 से संबंधित प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 ये मुख्य चरण होते हैं, स्टेज होती हैं किसी कम्युनिटी डायग्नोसिस में। तो स्टेज 1 में होता क्या है कि जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा किया जाएगा, डेटा एकत्र करे जाएंगे। उसके बाद डेटा का विश्लेषण करना, जो एकत्र किए गए डेटा हैं उनको व्यवस्थित करना, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेज 2।